नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और अगर दोस्तों गर्मी के सीजन में आप बेसिकली एक एसी खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये एक क्विक वीडियो होगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जो वीडियो होगा, अगर आप पहली बार एसी को बाय करने जा रहे हो मार्केट में, तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो दोस्तों आपके बहुत सारे पैसे को सेव करने वाले हैं, तो पूरा एंड तक वीडियो को देखते रहिए। लेकिन सब कुछ बताने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई भी एक नया वीडियो आपके अपलोड करते हैं वैसे भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। चलिए, एसी को बाय करने से पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हो कि अगर आपके पास 2 अलग अलग कमरे हैं आपके घर में, एक एसी आपने लगा दिया और आपका काम हो गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, 2 अलग अलग कमरे में आपको 2 अलग अलग एसी लगवाना पड़ता है, तभी दोस्तों वो एसी काम करता है। अब दोस्तों आपसे बात करते हैं कि एक्चुअल में आपका एसी का साइज क्या होना चाहिए आपके रूम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि आपका जो घर होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। एसी छोटा होगा दोस्तों उसका कोई फायदा नहीं होगा, घर छोटा होगा एसी बड़ा हो जाएगा तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने घर के अकॉर्डिंग एसी को बाय करना चाहिए दोस्तों। अब जनरली दोस्तों जब मैं आंकड़ों की बात करता हूँ, तो अगर आपका घर दोस्तों अराउंड 120 स्क्वायर फीट के अराउंड होगा दोस्तों, आपको 1 टन का एसी लेना पड़ेगा। अगर आपका घर दोस्तों 165 स्क्वायर फीट के आसपास होगा तो दोस्तों आपको 1.5 टन के आसपास का एसी लेना होगा। और अगर आपका दोस्तों इन सब के अलावा भी दोस्तों आपका बहुत बड़ा घर होगा, 200 स्क्वायर फीट के आसपास होगा, तो वहां पर दोस्तों आपको 2 टन का एसी लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपका घर के अकॉर्डिंग जब आप एसी को बाय करते हो तो उसका दोस्तों आप पूरी तरह से यूज कर पाते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपका घर छोटा है, आपने बड़ा एसी लिया है तो आप बोलोगे बहुत ज्यादा लग रहा है, आपका घर छोटा है और छोटा है तो आपने एसी काम नहीं कर रहा है, तो ये तरह से चीजें हैं। तो सबसे दोस्तों अपने घर के बारे में पता कीजिए कि एक्चुअली साइज क्या है, और उसके बाद दोस्तों आप मार्केट से एसी को बाय कीजिए। दोस्तों जब बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो कन्फ्यूजन रहता है कि आपने कौन सा एसी लेना है, विंडोज एसी लेना है, स्प्लिट एसी लेना है, या फिर पोर्टेबल एसी वगैरह भी आ गए हैं, कौन से एसी की तरफ आपको लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपका घर छोटा, आपका घर एकदम बहुत ही छोटा हो, या फिर अगर आप एक दुकान वगैरह को चलाते हो तो वहाँ पर दोस्तों आप विंडोज एसी को बाय कर सकते हो। लेकिन घर के लिए मैं कभी भी दोस्तों विंडो एसी को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो विंडोज एसी है दोस्तों वो काफी छोटे होते हैं, कहीं पर भी अट जाते हैं। जो विंडोज एसी होते हैं दोस्तों वो आवाज काफी ज्यादा करते हैं, तो रात के समय में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी अगर आप विंडोज एसी को बाय करते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। इवन दोस्तों ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी नहीं होते हैं, इनकी प्राइसिंग ऑब्वियसली कम होती है, लेकिन दोस्तों ये ज्यादा नॉइस करते हैं। तो छोटे घर में दोस्तों ये काम कर जाएगा या फिर दुकान वगैरह में काम करेगा, लेकिन बड़े घर में दोस्तों विंडो एसी कभी काम नहीं करने वाला है। दोस्तों आप स्प्लिट एसी की बात करते हैं तो जनरली दोस्तों स्प्लिट एसी अभी के समय में काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो आपको स्प्लिट एसी ही बाय करना चाहिए। इसके 2-3 फायदे होते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये जो होता है एनर्जी एफिशिएंट होता है, काफी ज्यादा दोस्तों ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, ये इसका काफी ज्यादा एक पॉपुलर चीजें होती है। दूसरी चीज दोस्तों ये जो होता है बेसिकली इसका जो प्राइसिंग होती है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है अगर आप इसको कंपेयर करते हो विंडोज एसी से। लेकिन दोस्तों ये जो है एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि दोस्तों एक बार अगर आप स्प्लिट एसी को बाय कर लेते हो तो 1 साल 2 साल 3 साल जितने चल आप उसको चलाने वाले हो उतने के लिए दोस्तों आप फ्री हो जाते हो। इसमें नॉइस नहीं होता है और एनर्जी एफिशिएंट होता है, तो ये इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट निकलकर सामने आता है स्प्लिट एसी का। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि स्प्लिट एसी बाय कीजिए। अभी के समय में दोस्तों एक और एसी पॉपुलर है जिसका नाम दोस्तों पोर्टेबल एसी होता है। बेसिकली इंडिया के अंदर ज्यादा पॉपुलर नहीं होता है, अगर आप फॉरेन वगैरह में जाते हो विदेश में दोस्तों ये जो पोर्टेबल एसी काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये जो पोर्टेबल एसी होता है दोस्तों दिखने में काफी छोटा होता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इंडिया के अंदर कोई पॉपुलर नहीं है। और दोस्तों अगर आप बड़े कंपनी वगैरह को ऑन करते हैं तो आप दोस्तों वहाँ पर टावर एसी का भी प्रयोग कर सकते हो, जो कि अभी के समय काफी नया एसी है। नॉर्मली घर वगैरह में दोस्तों टावर एसी को नहीं लगाया जाता, मैंने देखा है। लेकिन जो टावर एसी दोस्तों अगर आपका बहुत बड़ा रूम वगैरह है या फिर बहुत बड़ा दोस्तों आपका ऑफिस वगैरह है, तो वहाँ पर आप दोस्तों टावर एसी का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है। अब दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि जब हम एसी लेने वाले हैं तो हमें कितने स्टार की रेटिंग के एसी लेना चाहिए, 2 स्टार की रेटिंग लेना चाहिए, 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग वाली हमें एसी लेनी चाहिए। तो जनरली दोस्तों आपको पता होगा कि आप जब भी एसी वगैरह को बाय करते हो तो डेफिनेटली आपको 4 स्टार या 5 स्टार की रेटिंग वाली एसी को बाय करना चाहिए। अब जी हाँ दोस्तों, अगर आप 4 स्टार 5 स्टार की रेटिंग को बाय करते हो तो आपको कुछ पैसे ज्यादा पे करने पड़ते, लेकिन अगर आप 2 स्टार 3 स्टार की रेटिंग लेते हो तो उसमें आपको प्राइसिंग कम लगती है, लेकिन दोस्तों एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते हैं, बिजली का बिल आपका बहुत ज्यादा आता है। लेकिन जब आप 4 स्टार या 5 स्टार की रेटिंग को बाय करते हो तो एनर्जी एफिशिएंट हो जाते हैं, आपका बिजली का बिल ऑटोमेटिकली कम आ जाता है। तो जब इसमें 2 से 3 हज़ार रुपए खर्च कर देते हो तो आपका बिजली का बिल उधर से बच जाता है, तो और इसका जो लॉन्ग लास्टिंग होता है दोस्तों वो भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो डेफिनेट दोस्तों मैं कहूंगा कि जब आप एसी की तरफ जा रहे हो तो क्योंकि आप लंबे समय तक इसको यूज करने वाले हो तो आपको बिजली कम आने वाला है, तो आप डेफिनेट दोस्तों 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग वाले जो एसी होते हैं उनके पास जाइए। और दोस्तों आज के समय में आज सब कुछ दोस्तों स्मार्ट हो चुका है, तो मैं भी ये भी सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप जो है आज के समय में स्मार्ट एसी को बाय करिए जो आपके फोन वगैरह से पूरी तरह से कंट्रोल होता होगा।
और एक बात जो कि मैं दोस्तों आपको पहले बताना भूल गया कि आपने इन्वर्टर एसी बाय करना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी बाय करना चाहिए। तो जैसे दोस्तों आज के समय में इन्वर्टर एसी ज़्यादा पॉपुलर होता है क्योंकि दोस्तों एनर्जी एफिशिएंट होता है। नॉन इन्वर्टर एसी की जो प्राइसिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उसमें भी जो दोस्तों एनर्जी एफिशिएंट वो नहीं होता है। तो डेफिनेटली दोस्तों ज़्यादा पैसा ही लगाइए अच्छे, क्योंकि लॉन्ग लास्ट करने वाले आप उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है उन सब चीज़ों में। तो दोस्तों आप जो हमेशा इन्वर्टर एसी के पास में जाइए। नॉन इन्वर्टर एसी दोस्तों डेफिनेटली इंडिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये दोस्तों कुछ मेन बातें हो गई जो कि आपको बेसिकली बाय करने से पहले याद रखना चाहिए, लेकिन और भी 2-3 चीजें होती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल उसका वारंटी वगैरह क्या है उसको हमेशा चेक कीजिए। आप जब दोस्तों अगर उसको ईएमआई वगैरह बात कर रहे बाय कर रहे हो तो उसके बारे में पूरी अच्छी तरह जानकारी ले लीजिए। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, आप जो ब्रांड लेते हो तो उसके आफ्टर सेल सर्विसेज के पास में भी देखिए, क्योंकि आज के समय दोस्तों बहुत सारे ब्रांड के एसी आ चुके हैं। वे दोस्तों 1 साल 2 साल तक रहते हैं, एक बार में डूब के निकल जाते हैं। उससे दोस्तों आपका एक्सपीरियंस खराब होता है। तो जब आप एसी को बाय करते हो तो जो काफी समय से इंडिया में चले आ रहे हैं ब्रांड है, फॉर एग्जांपल एलजी है, सैमसंग है, उनके एसीज वगैरह को बाय कीजिए, क्योंकि वो काफी लंबे समय से इंडिया में, तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो उस तरह के एसीज को आप बाय कर सकते हैं। जैसे कि वारंटी वगैरह चेक कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए, जितने स्पेसिफिकेशन होते हैं उन सबको चेक कीजिए बढ़िया से। उसके बाद दोस्तों आप एक एसी को बाय कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है एक छोटा सा वीडियो हमने किया हुआ है 5-7 मिनट का, आपको बताया कि आपको एसी को बाय करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को जो फायदा हुआ लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए जो कि दोस्तों एसी वगैरह को बाय करना चाहते हैं। और अच्छा लगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।